आप देख रहे हैं अभी अभी पहला सेमीफाइनल 16वें संस्करण का समाप्त हुआ है और हमारे साथ यहाँ पर अन्नू चौहान जुड़ रहे हैं पवन 11 के। ये मैच जो है टाई हो गया था और सुपर ओवर में गया था। बहुत शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। हम उनको इसके लिए मुबारकबाद देंगे। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आप किस तरह का क्या कहना चाहते हैं? भैया गौरगंज जो कि इकलौता एक हमारे लोकल का टूर्नामेंट है जो बहुत अच्छा और बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, जिसको खेलने के लिए सारे खिलाड़ी उत्सुक रहते हैं। उस टूर्नामेंट में एक मैच ऐसा होना जो सुपर ओवर में सामने वाली टीम ने 17 रन बनाए और हमने 18 रन बना लिए, तो और मैच भी एक बड़ा मैच था, सेमीफाइनल मैच, जो कि बहुत बड़ा मैच होता है जिसमें मैं मेरे बैट से रन कर पाया और टीम जीत पाई। उसके लिए थैंक यू। जब 17 रन बने थे, बड़ा स्कोर होता है, जाहिर है कि सेमीफाइनल मैच है ये और हाई वोल्टेज मैच होता है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? जाहिर है कि बड़ा प्रेशर होता है माइंड। क्या प्लानिंग करके आए थे आप? क्रिकेट तो एक प्रेशर का ही गेम है। अगर आप प्रेशर लोगे तो शायद आप अच्छा नहीं खेल पाओगे, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और ऊपर वाले पे भरोसा था, बजरंग बली पे, तो आज उनकी वजह से आज मैं पूरा कर पाया। थैंक यू सो मच। का फाइनल प्रारंभ होने वाला है। हमारे साथ मैव 11 के कप्तान है। टॉस जीता है आपने, क्या करेंगे? पहले बल्लेबाजी करेंगे हम लोग टॉस जीत कर जी। किसी किस्म की कोई तब्दीली है टीम में, कोई चेंजेस है? नहीं, टीम सेम प्लेइंग 11 खिला रहे हैं हम लोग और कोशिश ये रहेगी कि फाइनल मुकाबले में एक अच्छा स्कोर खड़ा करें, क्योंकि चेसिंग का बहुत प्रेशर रहता है फाइनल बड़े मुकाबले में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद। पवन 11 के कप्तान जुड़ रहे हैं। टॉस हारे हैं आप और टॉस जीता है मैव 11 ने। पहले बैटिंग का फैसला किया है, कितने स्कोर पर रोकेंगे, क्या प्लानिंग है? हम लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी कि हम लोगों को टॉस जीतकर फील्डिंग करना है और कम से कम रन उनको बनने देना है। अब बाकी उसके बाद देखते हैं कि टारगेट कितने तक जाता है। बाकी कोशिश तो ये रहेगी कि कम से कम रन पे रोका जाए, क्योंकि चेस करने में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है कि चेस करने में प्रॉब्लम है। अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे तो हम लोग चेस कर जाएंगे और इससे पहले भी हम लोग सारे मैच चेस करके ही जीते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों नमस्कार, आदाब। 16वें संस्करण का फाइनल प्रारंभ हो गया है। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में बिट्टू भाई जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका यहाँ पर स्वागत है टूबर टाइम्स की जानिब से और टूर्नामेंट कमेटी की जानिब से। आपका क्या मैसेज है 16वें संस्करण के फाइनल में? देखिए, मैं काफ़ी टाइम से, मेरे को यहाँ 11 साल हो गए आते आते। मैं देखता हूँ कि दिन पे दिन ये टूर्नामेंट अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और एक बहुत अच्छा मैसेज आता है आजकल। पहले बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मुझे कई पेरेंट्स मिलते हैं, वो बोलते हैं नहीं, बच्चों को स्पोर्ट्स में भी डालना है। आज स्पोर्ट्स भी एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है और इसी के तारतम्य में ये टूर्नामेंट पिछले 16 साल से हो रहा है और दिन पर दिन हम देखते हैं इस टूर्नामेंट की ऊंचाइयां बहुत आगे तक जा रही हैं। बहुत अच्छा डिसिप्लिन में टूर्नामेंट होता है और मैं आगे भी जीपीएल पूरे पाशु भाई और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छा ये टूर्नामेंट करें। हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट जुड़ने के लिए। दोस्तों जिला कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका टूबर टाइम न्यूज़ चैनल में। और यहाँ पर जो 16वें संस्करण का फाइनल चल रहा है, पिछली बार भी आप बोले थे जी, इस बार आपका क्या मैसेज है प्लेयर्स को लेके और एडवोकेट तारिक साहब को लेकर और तमाम कमेटीज़ को, इनके मेंबरों को? देखिए, पहले तो इस 16वें संस्करण जो चल रहा है इसके लिए मैं तारिक भाई, पाशु भाई को बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये आयोजन कहीं ना कहीं 16 सालों से इस क्षेत्र में गौरगंज के अंदर ये आयोजन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने क्रिकेट को जिंदा रखने का जो काम किया है उसके लिए पूरी गौरगंज आयोजन समिति जो है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी युवा कहीं ना कहीं क्रिकेट से जुड़े रहते हैं, तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अब किसी भी खेल में आप जाते हो, विशेषकर क्रिकेट, क्योंकि हमारा क्षेत्र का जो खेल है रायसेन जिले के अंदर देखा जाता है तो क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है। तो क्रिकेट जो खेल है जोड़ने का काम करता है, लोगों को जोड़ने का जो काम क्रिकेट करता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। व्यक्ति बिल्कुल पूरी कह सकते हैं कि मोहब्बत के साथ क्रिकेट खेलता है। तो जो एक मोहब्बत का खेल है जो पाशु भाई यहाँ कराते हैं, और हमारी तो यही कोशिश है कि ये खेल जिंदा रहे, ये क्रिकेट जिंदा रहे और लोग इसी तरह ये क्रिकेट खेलते रहें। आपसे भी निवेदन है, क्योंकि आप एक हाई पर्सनालिटी हैं
और आप लोग टूर्नामेंट कराते रहते हैं, जी वो मंडीदीप में भी आप कराएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ एक बहुत इमिनेंट पर्सनैलिटी जुड़ रहे हैं। क्या सर? कोमल चंद एडवोकेट। कोमल चंद एडवोकेट जी, आप भी बार एसोसिएशन से हैं और आप मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर। बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का मैसेज है इस टूर्नामेंट को 16वें संस्करण का जो फाइनल चल रहा है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर? क्या महसूस? पिछले 16 साल से तारिक मलिक जी लगातार इस ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इतना बढ़िया जो आज प्रयास किया है वो लगातार बहुत अच्छा, दिने दिन बहुत अच्छा मेहनत किया हुआ है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जाहिर है कि एक बड़ा एक तरह का ये रायसेन जिले का एक प्लेटफॉर्म है, इसको कहेंगे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इंडिया टीम में जाने के लिए प्रतिभाएं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं उभर कर आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा हमारी इंडिया टीम के लिए जो हमारे गांव से जो लोग निकलते हैं इसी तरीके के प्रयास से निकलते हैं और ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। और लगातार जो है जो तारिक मलिक जी का और यहाँ गौहरगंज के लोगों का ये जो प्रयास है काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हमारे साथ एक और दूसरे मुख्य अतिथि जुड़ रहे हैं, तंजीम भाई हैं, युवा शक्ति क्लब बुधनी से। बहुत आपका इस्तकबाल है, स्वागत है तुबा टाइम न्यूज़ चैनल में और गौहरगंज प्रीमियर लीग में। आपका किस तरह का अनुभव है इस टूर्नामेंट को लेकर? बहुत ही शानदार अनुभव, और इतनी छोटी जगह पे इस तरीके का कार्यक्रम आप लोग करा रहे हैं, इसके लिए पूरी कमेटी और आप सभी लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि जो क्रिकेट और गेम्स को इतनी ऊंचाइयों पे आप ला रहे हैं। पासू भाई हो गए, तारिक भाई हो गए, आप लोग हो गए, आपकी कमेटी हो गई, सभी लोग इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग ऐसा कार्यक्रम करा रहे हैं। और काफ़ी जन समूह है जो आपका सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ एक और मुख्य अतिथि जुड़ रहे हैं, जेपी चतुर्वेदी जी, जो कि भारत सेशन के अध्यक्ष भी हैं। हम उनका यहाँ पर तुबा टाइम न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं और जीपीएल के लिए वो आए, अपना कीमती समय दिया। बहुत स्वागत है सर। किस तरह का मैसेज है आपका इस टूर्नामेंट को लेकर? आज की युवा पीढ़ी को जो नशे की तरफ बढ़ रही है, इस टूर्नामेंट के माध्यम से युवा पीढ़ी के अंदर ये भावना जा रही है कि हमको अपनी मेहनत से, अपने फिजिकल वर्क से, अपने मेंटल वर्क से, और 6 दिन 4 दिन जो मैच चलता है इसमें मनोरंजन को दर्शकों तक को पहुंचाना है और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। इसके लिए हमको फिजिकल वर्क करना है और मेंटल वर्क करना है। तो युवा पीढ़ी एक समाज सुधारक की दशा में ये जीपीएल में जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये गौरगंज का स्कूल मैदान है, मैं इसको ईडन गार्डन मैदान कहता हूँ। थैंक यू। हाँ, आज दूधिया रोशी से नया हुआ है, वो बड़ा खूबसूरत मैच चल रहा है और मैं कम से कम 2 घंटे से इस मैच को देख रहा हूँ और मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये मैच हमेशा प्रत्येक दिन चलता रहना चाहिए। और आप जो है, आपके जो साथी हैं एडवोकेट तारिक मलिक साहब, जाहिर है कि इतनी बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी आज भी बता रहे थे मुझे कि काफ़ी एक्सकर्शन हो गया था उनको, उसके बावजूद वो फाइनल में हिस्सा लेते हो, यहाँ पर काफ़ी वर्क करते हैं, लेबोरियस हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पाशु भाई, तारिक भाई इस मैच को 16 सालों से ग्राउंड में मैच करवा रहे हैं। मैंने उनसे ज़्यादा कर्मठ, ईमानदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं देखा। वो एक त्यागशील व्यक्ति हैं, हमेशा सेवा करते रहते हैं और किसी काम के प्रति उनके मन में कोई आलस नहीं है। वकालत पर वर्क में भी पूरा 6 से 8 घंटे वकालत में देते हैं। उसके बाद ग्राउंड पे आकर वो लोगों के साथ, बच्चों के साथ फिजिकल वर्क करते हैं, वो खिलाड़ियों को सिखाते हैं। तो उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा की कोई बड़ाई नहीं की जा सकती। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उसी का ये परिणाम है, ये टूर्नामेंट इतना बड़ा चल रहा है, 16वां संस्करण। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप जुड़े तुबा टाइम से, थैंक यू सो मच। जो हमारे टूर्नामेंट जिन्होंने हमें लाइव दिखाया है, उनको भी बहुत बहुत सहयोग रहा हमारा। इसके बाद इस टूर्नामेंट में एक पहचान बन चुकी है 16 साल की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 16वें एडिशन का बेहतरीन समापन हुआ है और मैव स्पोर्ट क्लब
कोहरगंज ने इसको विजय श्री प्राप्त की है। हमारे साथ ये पूरी टीम है और मुख्य अतिथि के रूप में देखिए आप इमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पर। बहुत शानदार समापन हुआ है। उनके कैप्टन को, तमाम टीम को मैं तूबा टाइम्स की जानिब से और टूर्नामेंट कमेटी और विशेषकर एडवोकेट तारिक मलिक साहब की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। और जो टीम अपोजिशन में हार कर गई है उसको भी बधाई देते हैं हम। बेहतरीन खेली, क्योंकि 2 टीमें खेलती है तो एक जीतती है। तो उनके कैप्टन को मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आइए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ये टूर्नामेंट आपने जीता है और जाहिर है कि दूसरी बार यूनुस भाई की टीम ने ये जीता है। आप सबका बेहतरीन पार्टिसिपेशन था, इसमें बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन था। फाइनल से पहले दूसरी जो टीम थी बहुत स्टर्डी थी, वो भी मजबूत, काफ़ी तैयारी करके आई थी, स्टार से सजी हुई थी। आप लोगों की क्या प्लानिंग थी? हम लोग क्या है, हमारे पास क्या खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और जो भी मतलब टूर्नामेंट में शुरुआत से देखे, पहला मैच हम लोग हार गए थे, फिर वहाँ से हमने बैकअप किया। लीग मैचेस हम लोग जीत कर क्वालिफाई करके क्वार्टर में पहुँचे, फिर क्वार्टर हम लोग बाय लक चांस जीते यहाँ पर। सेमी में पहुँचे, सेमी भी हमारी पूरी टीम एकजुट होकर खेली। टीम की जो मतलब एकजुटता है वो हमारा मेन विन का एक पॉइंट रहा है। और यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आप लोग यूनाइटेड होकर खेले, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। यूनुस भाई जो हैं इसके ऑनर हैं। यूनुस भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बोलिए यूनुस भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी टीम तैयार की थी। बड़ा स्टार खिलाड़ी थे इसमें, प्लेयर्स थे और उसका परिणाम भी मिला। सभी प्लेयर का बहुत सहयोग रहा, सब अच्छा खेले और सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबने सहयोग करा, मेहमान आए हैं उनके लिए धन्यवाद। बहुत दूर से आए हैं, काफ़ी टाइम दे दिया काफी उन्होंने, टाइम नाइट दिया हो गई। हमारे लिए। इस बच्चे का एक सिग्नेचर पोस्ट लेना चाहते हैं, एक बार करके बताओ। वो जो कौन सा स्टाइल करते हो बेटा, किसका? जल्दी करो। ये देखिए, वाह, तालियां बजाइए सब लोग। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं कैमरामैन सलीम खान के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी 2026 के कोहरगंज प्रीमियर लीग के 26वें संस्करण का समापन हुआ है। ग्रैंड फिनाले ये था और इसको मेव स्पोर्ट क्लब कोहरगंज ने जीता है, विजेता टीम थी। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट मोहतरमा जुड़ रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, एडवोकेट लक्ष्मी सिंह मीणा आशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तूबा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। और यहाँ पर जीपीएल के इस फाइनल में आप पिछली वर्ष भी जुड़ी थी, इस वर्ष भी हम सब आपका स्वागत करते हैं और आप बोल भी चुकी हैं। और किस तरह का मैसेज है आपका प्लेयर्स को लेके, ऑडियंसेस को लेके और टूर्नामेंट कमेटी को लेके? जी, सबसे पहले आयोजक पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि ऐसी गतिविधियाँ जो क्षेत्र में होती हैं उनसे युवा जो होते हैं हमारे, वो प्रोत्साहित होते हैं। और हम जो कहते हैं कि प्रतिभाएं कहाँ से उभरती हैं, तो वो हर एक गली और एक मोहल्ले से ऐसी प्रतिभाएं निकलती हैं जो तहसीलों से जिले से नेशनल लेवल पर पहुँचती हैं। तो उन सभी आयोजकों को मैं पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और जो हमारी टीमें आज विजय हुई हैं उनको तो हम सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, किंतु जो किन्हीं कारणों से जिनमें हम चुनौतियों को पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो उनको भी बहुत बधाइयाँ, ताकि वो आने वाले टाइम में जब हम अगली बार फिर मिलेंगे तब वो अच्छे से अच्छा स्कोर रखेंगी और अच्छा प्रदर्शन इस खेल के मैदान में दिखाएंगी। और जहाँ कहा जाता है कि गेंदें तो 6 हैं, लेकिन जीवन में जब ऐसी चुनौतियाँ आएंगी तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलेंगी, तो उनका उपयोग आपको करना है और अपने जीवन में सक्सेस बनना है। आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, आप विद फैमिली के, आपकी मदर भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और मेरा एक सवाल है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों में लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी लोगों ने चर्चा की थी, मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का जो आप चुनाव में पार्टिसिपेशन किया है आपने, तो आपका किस तरह का उसमें मैनिफेस्टो है और युवाओं के लिए किस तरह का की अपॉर्चुनिटी होगी आपकी और क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आप, क्योंकि आप जुड़ी हैं इस चुनाव से, तो हमको बताएं सिलेक्शन के बारे में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं और क्या तैयारी है? हाँ जी, कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, तो आपको जानकारी लगी गई है कि हम स्टेट बार के इलेक्शन में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये
पार्टिसिपेशन मेरा नहीं है, ये मेरे समस्त अधिवक्ताओं का है और कहा जाता है कि समय की मांग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण दिया है जो कि 30% मिला है और हमारी मध्य प्रदेश में 5 सीटों को आरक्षित किया गया है जिनमें 2 को-ऑप्शन के माध्यम से होंगी। जब ऐसी भावनाएं और ऐसी चीज़ें क्षेत्र में जागृत होती हैं तो कहीं ना कहीं हम अधिवक्ता हितों के लिए बाहर निकलते हैं। अरे आपका भी मैनिफेस्टो आपने तैयार किया होगा, चुनाव चल रहे हैं, मैनिफेस्टो में आपकी क्या क्या प्राथमिकता है? हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए, महिलाओं के लिए, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है हमारे वकील समुदाय के लिए, तो उनके लिए भी हमने किया गया, जिनमें से पेंशन योजना, बीमा योजना और हमारे नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था को लागू करना, जो कि अन्य राज्यों में तो हो चुकी है, किंतु ऐसे मध्य प्रदेश में क्या समस्या है जो कि हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड से दूर रखा जा रहा है। और जहां कहते हैं कि अधिवक्ता समाज का दर्पण होता है, तो क्या दर्पण टीन शेड में बैठेगा? हमारे लिए बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। हम बात तो बहुत कर लेते हैं कि अधिवक्ताओं के लिए ऐसा होता है, अधिवक्ताओं के लिए वैसा होता है। आए दिन उन पर जब वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं कोर्ट में, तो हम हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, हम समाज में व्याप्त कुरीतियों की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अन्याय की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जब हमें हमारे प्रोटेक्शन की बात की जाती है तो हम ये नहीं कहते कि हम प्रोटेक्शन का दुरुपयोग करेंगे, हम ये कहेंगे न्यायालय में पैरवी के दौरान तो हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। हम बात करते हैं हमारी सुरक्षा की, हम बात करते हैं हमारे परिवार की सुरक्षा की। इसलिए इन सभी मुद्दों को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद में मेरी पूरी टीम जो मेरा सहयोग कर रही है और इन्हीं भावनाओं के साथ और इसी सेवा भाव के साथ हम ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं तो महिला के रूप में एक चेहरा हूँ, लेकिन मैं उन समस्त महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ जो आज कोर्टों में पैरवी कर रही हैं। तो आप खुद को अकेला महसूस ना करें, आप सब अधिवक्ता राज्य का परिषद का चुनाव लड़ रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे था कि ये चुनाव में लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसमें कई अनियमितताएं भी होती हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो एलिजिबल होते हैं, कैंडिडेट हैं, एज फैक्टर भी है, कई फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मैं भी कवरेज करता रहता हूँ। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मीडिया है, आपको तो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, वैसे ही हम लोग जो अधिवक्ता होते हैं, हमारा अधिवक्ता अधिनियम हमारे साथ होता है, हम भी उस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम जब हमारी लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उसके पश्चात हम स्टेट बार से हमारा लाइसेंस लेते हैं और BCI से हमें प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ हमारा निश्चित एक स्थान होता है, वहाँ पर हम अपने केसेस को लड़ते हैं और अधिवक्ता के रूप में नामांकन होते हैं। किंतु इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। जब हम अधिवक्ता का लाइसेंस प्राप्त कर लेते तो केवल हमको अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है। कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में हमें कहीं नीचा देखना पड़ता है या हमारी गरिमा को ठेस पहुंचती, तो वो ऐसे पहुंचती है कि जब हम रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं किंतु कभी हम कोर्टों में पैरवी नहीं करते हैं या किन्हीं माध्यमों से हम कोर्ट में ही नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम अन्य व्यवसाय कर रहे हैं जहां हमने हमारी लाइसेंस को, हमारी सनद को सरेंडर नहीं किया गया है। तो कोई किसी को नहीं लगेगा कि ये वकील साहब है, सबको लगेगा कि शायद ये चाय का दुकान चलाते हैं, शायद ये पान की दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं बात करते 1 और 2 की, हम बात करते हैं पूरे वकील समुदाय की। तो जहां हमें वकील साहब का दर्जा जो समाज में पहले से प्राप्त था, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। वो इसलिए होता जा रहा है कि हमारे जो प्रोफेशन में है, हम रजिस्ट्रेशन तो करा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी कर्तव्य है, अधिकार है, उनको हम भूल जा रहे हैं। आपको जो है तूबा टाइम्स से जुड़ने के लिए और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई और अग्रिम बधाई हम तूबा टाइम्स फैमिली की तरफ से और मैं तूबा टाइम्स की जानिब से और एडवोकेट तारिक मलिक साहब की तरफ से अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप इसमें विजय श्री प्राप्त करें और युवा वकीलों के लिए अच्छा कार्य करें, क्योंकि आप जैसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है, ख़ासकर जिस तरह से आपके विचार सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी के साथ अभी हम जो है विजय टीम से भी बात करेंगे, जुड़े रहें हमसे।